अगर कहना हो कि इसे इंटरनेट पर ढूंढो तो हम बोलेंगे लुक इट अप ऑन इंटरनेट। और कहना हो कि इसे गूगल सर्च इंजन पे तलाश करो तो हम बोलेंगे जस्ट गूगल इट। तो दोस्तों, हांडी को कहते हैं पिपकिन, प्रॉत को कहते हैं हाई हिप प्लेटर, चकले बेलने को कहते हैं रोलिंग पिन एंड बोर्ड, और मधानी को कहते हैं पकौड़ों को कहते हैं फ्रिटर्स, जलेबियों को कहते हैं प्रेटसेल्स, और रोटियों को कहते हैं टोर्टियस। तो दोस्तों, इसकी पूरी वीडियो हमारे YouTube चैनल पे अपलोड कर दी गई है, ज़रूर देखिएगा। इस लेसन में हम घर के दरो दीवार के बारे में अंग्रेजी सीखेंगे। सहन को कहते हैं कोर्टयार्ड, बरामदे को कहते हैं वरांडा, छज्जे को कहते हैं बैल्कनी, दहलीज को कहते हैं डोर स्टेप, और मुंडेर को कहते हैं पैरापेट। तो कुछ दोस्तों ने पूछा है कि तस्बीह और जाए नमाज को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो दोस्तों, तस्बीह को कहते हैं प्रेयर बीट्स और जाए नमाज को कहते हैं प्रेयर मैट। पगड़ी को कहते हैं टर्बन, हुक्के को कहते हैं हबल बबल, लस्सी को कहते हैं बटर मिल्क, और साग को कहते हैं मस्टर्ड ग्रीन्स। सिंघाड़े को कहते हैं वाटर चेस्टनट, फालसे को कहते हैं ग्रूविया, शहतूत को कहते हैं मालबरी, जामनू को कहते हैं जैम्बलन, और शकरकंदी को कहते हैं स्वीट पोटैटो। गुड़ को कहते हैं जैगरी, सुपारी यानी छालिये को कहते हैं बीटल नट, इलायची को कहते हैं कार्डमम, सौंफ को कहते हैं फेनल सीड्स, और दारचीनी को कहते हैं सिनेमन। स्पोकन इंग्लिश के 5 यूजफुल एक्सप्रेशंस। तो आइए शुरू करते हैं। कोई दोस्त आपसे कहता है कि जॉब कैसी जा रही है, तो आप कहते हैं सो फॉर सो गुड, अभी तक सब अच्छा है। दोस्तों के साथ कोल्ड ड्रिंक्स बाय करते हुए बिल आप अदा करना चाहते हैं, तो आप कहते हैं इट्स ऑन मी, बिल मेरी तरफ से। किसी दोस्त की गलती पे तसल्ली देने के लिए आप उसे कहते हैं नो बिग डील, कोई बड़ा मसला नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई दोस्त आपसे कहता है कि यार आज क्या खाया है, तो आप उसे कहते हैं बर्गर्स सेम एज यूजुअल, बर्गर्स मामूल के मुताबिक, यानी जैसे हमेशा होता है। और किसी बंदे से थोड़ी देर के लिए रुखसत होने के लिए हम उसे कहते हैं कैच यू लेटर, कि मिलते हैं बाद में। लीजिए, आज के इस इंटरेस्टिंग लेक्चर में हम सीखेंगे कि अंग्रेजी में शॉपिंग यानी खरीदारी कैसे करते हैं। कुड यू हेल्प मी प्लीज़, ज़रा मेरी मदद फरमाएंगे। डू यू सेल टी शर्ट्स? हाउ मच इज़ दिस? इसकी कितनी कीमत है? साउंड्स क्वाइट रीजनेबल, यानी कीमत तो मुझे मुनासिब लगी है। अगर चीज़ महंगी है तो आपको ये कहना होगा दैट्स अ बिट एक्सपेंसिव, ये ज़रा ज़्यादा महंगी है। ओके, आई विल टेक इट, कि मैं इसे लेना चाहूँगा। आप कलर के बारे में पूछ सकते हैं, वुड यू हैव दिस इन अनदर कलर? आप गारंटी के बारे में पूछ सकते हैं, डज इट कम विद द गारंटी? उसको ट्राई करने के लिए आप पूछ सकते हैं कि वेयर इज़ द चेंजिंग और फिटिंग रूम? फिर आप पूछ सकते हैं क्या ये चीज़ सेल पे लगी हुई है, इज़ दिस इन द सेल? आपको रसीद चाहिए तो आप उसे पूछ सकते हैं कैन आई हैव अ रसीद? क्या रसीद मिलेगी? आपके पास कैश है तो आप कहेंगे आई विल पे इन कैश, कि मैं कैश में ही पे करूँगा। दैट्स नॉट हाउ आई सी इट, यानी मैं इस मामले को ऐसे नहीं देखता। ये तब कहते हैं जब हमने डिसएग्री करना हो। दैट हेल्प्स अ लॉट, ये काफ़ी मददगार रहेगा। एट योर एज, अपनी उम्र के मुताबिक अमल करो या अपनी उम्र का लिहाज करो। डोंट गेट इनटू दिस मैस, इस मसले में मत पड़ो। यू कैन टेल इट फ्रॉम मी, अंग्रेजी का बड़ा इंटरेस्टिंग फिक्रा है। यू कैन टेल इट फ्रॉम मी, तुम उसे मेरी तरफ से कह सकते हो। तो दोस्तों, तवे को कहते हैं क्रेडल, और कढ़ाई को कहते हैं वॉक, और चिमटे को कहते हैं टोंग्स, और कूटने वाले डंडे प्याले को कहते हैं पेसल एंड मोर्टर। चाय की छलनी को कहते हैं टी स्ट्रेनर, और रोटी वाली टोकरी को कहते हैं ब्रेड बास्केट, और मसाला जात के डिब्बों को कहते हैं स्पाइस कंटेनर्स। जी, आज हमारे पास है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर किसी उर्दू फिक्रे के आखिर पे रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूँ आ रहा हो, तो हम कहते हैं ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फिक्रा है। और इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की पहली फॉर्म और प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हमारे पास एक फिक्रा है, अली क्रिकेट खेल रहा है,
अली सब्जेक्ट, क्रिकेट ऑब्जेक्ट और खेल रहा है वर्ब। देखिए आहर पे रहा है आ रहा है, तो इसका मतलब है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फिक्रा है। तो इसका ट्रांसलेशन हम यूँ करेंगे, सबसे पहले हम शुरू में लाएंगे अली, उसके बाद क्योंकि सिंगुलर है इज़, उसके बाद पहली फॉर्म प्लस आईएनजी प्लेइंग और आहर पे ऑब्जेक्ट क्रिकेट। ईट आउट का मतलब है बाहर से खाना पीना, जैसे ही ईट्स आउट लॉट, वो बाहर से बहुत खाता पीता है। हैंग आउट का मतलब है घूमना फिरना, जैसे ही हैंग्स आउट विद हिज फ्रेंड्स। वर्कआउट का मतलब है वर्जिश करना, जैसे यू कैन